ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों को श्राद्ध प्रकरण में क्या आवश्यक है उसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रिय मित्रों, श्राद्ध में एक छया श्राद्ध होती है। छया श्राद्ध प्रायः सभी लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे, या ब्राह्मणों के द्वारा भी लोगों को जानकारी होगी। तो प्रिय मित्रों, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि छया श्राद्ध का क्या मतलब होता है, छया श्राद्ध कब करना चाहिए और छया श्राद्ध ना करने से क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती हैं। उस छया श्राद्ध के प्रकरण में मैं आप लोगों को जानकारी देना हूँ। प्रिय मित्रों, आजकल प्रायः समाज में इतनी विसंगतियाँ हो गई हैं, इतना लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। पहले तो मैं आजकल के जो पौरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यदि श्राद्ध के विषय में अगर उनको जानकारी नहीं है तो लोगों को गलत भ्रम में न डालें। अगर वो ये बता देंगे कि हमको श्राद्ध के विषय में जानकारी नहीं है तो उससे उनकी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी। लेकिन कुछ ब्राह्मण लोग कि हमारी बेइज्जती ना हो, हम सर्वज्ञ हैं, हम सब कुछ जानते हैं, और बहुत ही लोगों को गलत राय देते हैं। स्वयं तो जानकारी नहीं है, फिर भी लोगों को गलत राय दे रहे हैं। तो जब गलत राय दे रहे हैं तो उसका भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। भाई, यजमान पुरोहित ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य को करता है, और जब पंडित को ही जानकारी नहीं है, वह गलत जानकारी दे रहा है, तो इसमें किसकी गलती कहा जा सकता है। तो सर्वप्रथम तो ये मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि श्राद्ध के विषय में या तो अच्छी जानकारी प्राप्त करें, या श्राद्ध के जो अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे परामर्श ले करके अपने यजमानों को सही मार्गदर्शन करें। प्रिय मित्रों, आजकल समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं, लोग इतना दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, किसकी बात हम मानें किसकी बात ना मानें। ये उनके सामने आज के ये वर्तमान समय में बहुत ही विकट समस्या पैदा हुई है। प्रिय मित्रों, प्रायः जिस घर के प्राणी दिवंगत हो जाते हैं और उसके बाद वार्षिकी श्राद्ध भी समय से कोई नहीं करता है, 99% लोग वार्षिकी श्राद्ध समय से नहीं करते हैं। वार्षिकी श्राद्ध करने का विधान 1 वर्ष का बताया गया है, 1 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। लेकिन
जिसके भी माता पिता दिवंगत हो जाते हैं उनको 1 वर्ष निर्वाह करना बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इतनी बड़ी समस्या उनके सामने आ खड़ी होती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। त्रयोदशा के बाद तो लोग ये चाहते हैं कि उसी दिन ही सारा कार्यक्रम कर लें और आज से ही हमको छुटकारा मिल जाए, या ब्राह्मणों को ऊपर दबाव बनाते हैं, पंडित जी कोई विकल्प करिए, अच्छा आज नहीं तो 1-2 महीने में 3 महीने में आप हमारी वार्षिकी श्राद्ध करवा दीजिए। ब्राह्मण भी क्या करेगा भाई, ब्राह्मण भी मजबूर हो जाते हैं। तो ठीक है, वार्षिकी श्राद्ध हो गई, उस प्रकरण पे मैं नहीं जाना चाहता, उसको हम बाद में बोलेंगे, उस विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय मित्रों, वार्षिकी श्राद्ध के बाद कोई श्राद्ध नहीं करता है और वो सीधे जब पितृपक्ष आता है तब सभी लोगों का यह ध्यान जाता है कि अरे अब तो पितृपक्ष आ गया है, इसमें हमको अपने पितरों के निमित्त कुछ करना चाहिए। लेकिन कैसे आप करेंगे? आप जब तक उसके अधिकारी नहीं हुए हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। छया श्राद्ध का मतलब ये होता है कि जिस महीने, जिस तिथि को, जिस पक्ष में जिसकी मृत्यु हुई हो, उसी महीने उसी तिथि को छया श्राद्ध करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और जिनका छया श्राद्ध नहीं हुआ है वो पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने के अधिकारी भी नहीं हैं। यदि करते हैं तो जिसके निमित्त आप कर रहे हैं उनको मिलेगा भी नहीं। पहले तो नहीं ध्यान देते हैं, जब पितृपक्ष आता है तब ध्यान देते हैं। तो मैं सभी समाज के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो आप छया श्राद्ध करें, और जिस दिन छया श्राद्ध होगा उस दिन तर्पण जरूर करना चाहिए। जो भी ब्राह्मण वर्ग यदि मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि जिस दिन छया श्राद्ध होगा इसमें केवल एक ही पिंडदान होता है। पिंडदान के बाद तर्पण आवश्यक है। इसी को गांव की भाषा में पानी उठाना कहते हैं, और इसको एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो इस विषय पे आप सभी लोग ध्यान दें कि छया श्राद्ध हो, 1 वर्ष के बाद दूसरा वर्ष जब आवे उसी महीने उसी तिथि को ये छया श्राद्ध करें, और पिंडदान के बाद थाली में ब्राह्मण के द्वारा तर्पण इत्यादि करवाएं। तर्पण ब्राह्मणों को मालूम है, उसमें पहले देवताओं का तर्पण होता है, फिर ऋषियों का तर्पण होता है, तब पितरों का तर्पण होता है। छया श्राद्ध करने के बाद ही आप पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने के अधिकारी हैं। यदि आपने छया श्राद्ध नहीं किया है तो आप पितृपक्ष में पिंडदान इत्यादि करने के अधिकारी नहीं हैं। और यदि आप
मूर्खतावश पितृपक्ष में श्राद्ध करते भी हैं तो जिसके निमित्त आप कर रहे हैं उसको मिलेगा भी नहीं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। जिस प्रकार से कि जलती हुई अग्नि में हवन करना सार्थक होता है और आग बुझ गई हो, राख हो गई हो, तो राख में हवन करने का क्या मतलब है। उसी प्रकार से इसको आप लोग समझें तो क्षया श्राद्ध जिसका नहीं हुआ है अभी तक, तो वो महीने उस तिथि को क्षया श्राद्ध करें। उसके बाद तब पितृपक्ष आने पर तब तर्पण और पिंडदान ये क्रिया करें। कम से कम जब तक आप गया ना जाएं तब तक आपको वर्ष में 2 बार पिंडदान करना चाहिए। पहला श्राद्ध तो आपकी जिस महीने जिस तिथि को जिसके माता पिता दिवंगत हुए हों उस तिथि पर करना चाहिए। उसमें एक पिंडदान का विधान बताया गया है, उसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। और उसके बाद जब पितृपक्ष आवे तो पितृपक्ष में उसी तिथि को पिता के तिथि पर पार्वण श्राद्ध करें। पितृपक्ष में जो श्राद्ध होता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध के विषय में अलग से हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्योंकि मेरे सामने ये प्रश्न पितृपक्ष आने से पहले काफ़ी लोग शंका समाधान के लिए पूछते हैं, इसके पहले उनका ध्यान कभी नहीं जाता है और अब पितृपक्ष आने पर ध्यान गया। जब क्षया श्राद्ध आपने नहीं किया है तो पितृपक्ष में आपके करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम आप इस विषय में ध्यान दें कि जब तक आप सर्वप्रथम तो आप क्षया श्राद्ध करें, उसको मैं बोल चुका हूँ। और इसके बाद क्षया श्राद्ध करने के बाद में वर्ष में 2 बार, पहला तो जिस महीने जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उस दिन एक पिंडदान, और उसके बाद पितृपक्ष में पिता के तिथि पर पार्वण श्राद्ध करें। और ये श्राद्ध आपको तब तक करना है जब तक कि आप गया ना जाएं। पार्वण श्राद्ध में तो पिता का माता के साथ हो जाता है, पितामह का दादी के साथ हो जाता है। इस प्रकार मतलब उनकी पत्नी का पिंडदान पति के साथ हो जाता है। लेकिन जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए होता है। मान लीजिए किसी के माता पिता दिवंगत हो गए हैं, भाई दिवंगत हो गए हैं, और जो सामूहिक परिवार के लोग हैं, बाबा इत्यादि जो भी दिवंगत हो गए हैं, यदि गया अभी तक नहीं गए हैं तो जिन जिन लोगों जो लोग दिवंगत हुए हों, सर्वप्रथम सबसे पहले तो उनका उसी महीने उसी तिथि पे क्षया श्राद्ध करें। क्षया श्राद्ध जिस दिन होगा उस दिन तर्पण जरूर होगा। उसके बाद फिर आप पितृपक्ष में श्राद्ध करें और फिर एकोद्दिष्ट श्राद्ध सबका अलग अलग करना होगा। मान लीजिए पिता का हो गया है, माता का नहीं हुआ है, तो माता का भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध होगा। बाबा का है, दादी का है, यानी ये एकोद्दिष्ट श्राद्ध केवल एक ही के लिए होगा।
उसमें सपत्नीक भी नहीं होगा, उसमें कोई अन्य दूसरा लोग भी उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एकोद्दिष्ट जो श्राद्ध है वो उसी महीने उसी तिथि को होगी, तो उसमें दूसरा व्यक्ति का पिंडदान नहीं हो सकता है। तो उसमें केवल व्यक्ति विशेष का होगा, जिस दिन जिसकी तिथि होगी उसी दिन यह पिंडदान होना चाहिए। इसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। तो एकोद्दिष्ट श्राद्ध होने के बाद में तब आप पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध करें। आजकल अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि एकोद्दिष्ट श्राद्ध कोई नहीं करता है। मान लीजिए किसी आचार्य ब्राह्मण ने बता दिया छया श्राद्ध, तो आपने कर लिया, लेकिन छया श्राद्ध करने के बाद में आप सीधे पितृपक्ष में आएंगे। इसके बीच में आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, ना किसी आप ब्राह्मण से पूछेंगे, ना उसके विषय में जानकारी लेंगे। तो मेरा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी समाज के भाई बंधुओं से कि आप अपने पितरों के उद्धार के लिए जब तक आप गया ना जाएं, तब तक आप वर्ष में 2 पिंडदान आपको करना है, 2 बार, एक एकोद्दिष्ट श्राद्ध और दूसरा पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध करना है। जब तक आप ये श्राद्ध नहीं करेंगे तब तक आप पितृपक्ष में किसी भी प्रकार के कार्य करने के अधिकारी नहीं हैं और वह सब आपका निष्फल हो जाएगा। उससे आपको फायदा लाभ के बजाय आपका नुकसान होगा, क्योंकि जब पितर नाराज होते हैं, किसी किसी का तो बहुत साल व्यतीत हो जाते हैं, छया श्राद्ध नहीं हुआ है, पितृपक्ष में कार्य कर रहे हैं, तो जब आप पितृपक्ष में कार्य कर रहे हैं वो आपके पितरों को मिल ही नहीं रहा है। अब आप पितृपक्ष मानते हुए चले जा रहे हैं, छया श्राद्ध नहीं किए हैं। और अगर किसी वैसे ब्राह्मण से आप पूछते हैं तो वो भी जो है ऐसे उल्टा सीधा बता दे रहे हैं। तो आप जो पितृपक्ष में श्राद्ध कर रहे हैं वो आपके पितरों को जब नहीं मिल रहा है तो आपके पितर आपसे कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो वो और श्राप दे देते हैं, नाराज होते हैं तो श्राप देते हैं, और परिवार में अनेक प्रकार के कोई न कोई बाधाएं, समस्याएं, कठिनाइयाँ ये जरूर आ जाती हैं। तो इसलिए प्रिय मित्रों, पितरों को संतुष्ट करने के लिए आप इस प्रकार से ये कार्यों को करें। और जिसको जो भी जानकारी अगर श्राद्ध के विषय में पूछना हो या जानकारी लेना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे ही मैं बोलता रहता हूँ। और इस समय पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में श्राद्ध प्रकरण पर ही हम बोल रहे हैं। तो मेरा नंबर उसमें से आप लोगों को मिल जाएगा या मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी श्राद्ध प्रकरण की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं और मैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से समाज के सभी पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों से भी निवेदन करता हूँ और समाज के सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की गलतियाँ ना करें आप, जिससे कि आपके पितर संतुष्ट हों। संतुष्ट न हो करके वो आपको श्राप दे दें। तो वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इस श्राद्ध को करें। और पितृपक्ष में जो इस प्रकार से नियम के अनुसार श्राद्ध करते हैं उनके पितर बहुत संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं
और उस परिवार के ऊपर उनकी बड़ी असीम कृपा प्राप्त होती है। पितर देव स्वरूप होते हैं और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उस परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है और वह परिवार सुख शांति समृद्धमय होता है। परिवार में किसी प्रकार के कलह भी नहीं होते हैं, कोई व्यवधान नहीं होता है। तो प्रिय मित्रों, इसलिए पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध करने से पहले आप अपने आप को भली भांत ये समझ लें कि हम श्राद्ध करने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। यदि क्षया श्राद्ध नहीं हुआ है तो आप पितृपक्ष में कतई किसी भी प्रकार से आप श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं हैं, और यदि करते हैं तो आपके पितरों को मिलेगा भी नहीं और आपके पितर असंतुष्ट होंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि मेरी ये बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें। फिर अगली कड़ी में इसी श्राद्ध प्रकरण पर फिर हम आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।